हेलो एवरीवन। आज सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हमने साइंस कोर्स शुरू किया हुआ है। और साइंस कोर्स में हम जेके एसएसबी के रिलेटेड जितने भी जनरल साइंस के टॉपिक्स है वो यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है और आज का हमारा 4th लेक्चर रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पे जो इन टॉपिक्स के रिलेटेड आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं टॉपिक्स के रिलेटेड, क्योंकि जेके एसएसबी लगातार अपना पैटर्न चेंज कर रहे हैं। थोड़ा सा उन्हें अपना लेवल कॉम्प्लेक्स डाला हुआ है, क्वेश्चंस घुमा फिरा के आ रहे हैं, तो वही सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये आज का हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले हम 3 क्लासेस कर चुके हैं जिसमें हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एनिमल्स और विटामिन्स को लेकर डिस्कस किया हुआ है, जो सारे न्यूट्रिशन का ही टॉपिक है। ठीक है, विटामिन के रिलेटेड, उसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पुराने लेक्चर्स में। तो प्लीज जाइए हमारे पुराने लेक्चर्स को देखिए, तब जाके आप आज का वाला लेक्चर अच्छे से समझ पाएंगे, जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस सम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए रखे गए हैं, ताकि आप जो भी तैयारी कर रहे हो साइंस के रिलेटेड, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो आप बेहतर कर सके। आपके पास ये सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे सफिशिएंट आपको उस मटेरियल प्रोवाइड किया गया है जो आप यहाँ से लेक्चर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा अगर आपको चीजें जाननी है तो हमारी ऐप है ज्ञान गुरुकुल करके, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उसमें आपको हमारे सारे लेक्चर, साइंस के जितने भी लेक्चर्स हैं, कंप्लीट जनरल साइंस के जितने भी लेक्चर है, वो आपको सब हमारी ऐप पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप जाइए, विजिट करिए। साथ ही साथ जितने भी हमारे आजकल लेक्चर चल रहे हैं, जो मैं आपको यहाँ पे लेक्चर दे रही हूँ, उसका पीडीएफ मटेरियल भी आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, हमारी ऐप पे आप जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को मटेरियल वहां से मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशन एंड विटामिन्स के रिलेटेड कितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे जो आज तक एग्जाम में आए हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है जो आया है एग्जाम में, पहले जेके एसएसबी क्लास 4 के एग्जाम में आया है, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस मींस आपको डार्कनेस में नजर कम आए, यानी कि डिम लाइट में नजर कम आए। अब देखो बेटा, हमारी आईज में सेल्स होते हैं, कोन्स एंड रॉड्स, रेटिना के पास होते हैं ये। ठीक है, ये जो रॉड्स हैं ये हमें डिम लाइट में देखने में हेल्प करते हैं। अब ये रॉड्स वाले जो सेल हैं ये हेल्दी तब रहते हैं जब इनको विटामिन मिलता है। कौन सा वाला विटामिन? विटामिन ए। विटामिन ए रॉड्स में प्रेजेंट होते हैं कुछ पिगमेंट्स, उनको एक्टिवेट रखता है, उनको हेल्दी रखता है। यानी कि अगर हम लगातार विटामिन ए लेते रहेंगे तो हमारे रॉड्स के सेल एक्टिव रहेंगे। तो अगर इसमें कमी आ गई, दैट मीन्स अगर हमने विटामिन ए कम लेना शुरू कर दिया, हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो गई, तो रॉड्स वाले सेल्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी कि हमें डिम लाइट में नजर कम आएगा। इसका मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर है कि कौन से विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? दैट इज विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए ही हमारी आईज के ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट रखता है, उनको क्या रखता है? हेल्दी रखता है। दैट इज डन बाय विटामिन ए। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। ओके, ये था आपका पहला सवाल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन? देखिए बेटा, पुरानी लेक्चर को जाके विजिट करिए। इसकी पुरानी क्लास जो हमारी थी लेक्चर 3, वहां पे हमने विटामिन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। हमने क्लासिफाई किया है कि विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, ये वो विटामिन है जो जैसे ही बॉडी के अंदर गए तो ये फैट्स में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, फैट्स में स्टोर हो जाते हैं। लेकिन ये जो वाटर सॉल्युबल हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर करते हैं, ये हमारी बॉडी में किस में मिक्स हो जाते हैं? वाटर में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और अगर ये वाटर में मिक्स होते हैं, दैट मीन जैसे ही एक्स्ट्रा वाटर हमारी बॉडी से बाहर निकलता है तो ये वाले वाटर सॉल्युबल विटामिन्स भी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो कुछ कैटेगरी, ये जो हमारे पास कैटेगरी आती है विटामिन्स की, कुछ विटामिन्स हमारे फैट सॉल्युबल कैटेगरी में फॉल करते हैं और कुछ फॉल करते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल में। और यहाँ पे वो कौन सा वाला विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है? जो के है ये फैट सॉल्युबल है, जो डी है ये भी फैट सॉल्युबल है। जिन्होंने पुराना लेक्चर नहीं देखा, मैं एक बार फिर से बोलूंगी, प्लीज विजिट करिए, वहां पे आपको ये चीजें क्लियर होंगी।
जो ए है ये भी फैट सॉल्युबल है, ये जो सी है यहाँ पे दिस इज वाटर सॉल्युबल, दिस इज वाटर सॉल्युबल, ठीक है। जो आपके पास विटामिन सी है ये वाटर सॉल्युबल होता है, और इसके साथ में एक और वाटर सॉल्युबल होता है दैट इज बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन B1, B2, B3 जितने भी विटामिन है ये आपके क्या होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन। और सी वाला जो विटामिन है ये वाटर में, ये हमारी बॉडी के वाटर में जाके मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर विल बी विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आपके पास यहाँ पे आप अगर हमारी ज्ञान गुरुकुल के उसमें ऐप पे जाएंगे तो आपको वहां पे पूरा जनरल साइंस का कोर्स मिलेगा। सभी जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए आपको वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं। आपके पास वहां पे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, जो भी आपको किसी भी रिलेटेड टॉपिक के रिलेटेड नोट्स चाहिए वो आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। प्लस लगातार टेस्ट सीरीज आपको वहां पे कंडक्ट करवाई जाएंगी। कुछ टेस्ट होंगे लगातार जो आपके प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पे लिए जाएंगे ताकि आपका साइंस और बेहतर हो सके। और जेकेएसएसबी के किसी भी एग्जाम में चाहे साइंस का एक क्वेश्चन आए, 10 आए, 20 आए, जितने भी आए आप आराम से उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप जाइए, हमारा कोर्स फीस यहाँ पे ये रहा, नॉट दैट मच अमाउंट। इतना अमाउंट तो इंसान अपनी ईटेबल चीजों पे भी इससे ज्यादा ही खर्चा कर लेता है, तो ये आपकी बेहतरी के लिए आप जाइए, विजिट करिए और हमारा कोर्स देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B7 को पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? इसमें ज्यादा डिस्कशन की नीड नहीं है। विटामिन B7 मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि जितने भी विटामिन हैं इन सबका साइंटिफिक नेम है, और ये पेपर में आते ही आते हैं। देखो यहाँ पे भी जूनियर सुपरवाइजर के पेपर में आया हुआ है ये, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। विटामिन जितने भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं विटामिन की अलग अलग, ए बी कॉम्प्लेक्स, सी डी जितने भी हैं सबके साइंटिफिक नेम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो B7 का विटामिन ये साइंटिफिक नेम इज बायोटिन। सीधा सीधा आंसर इसका, कोई घुमा फिरा के कोई इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, दैट इज बायोटिन। ये बायोटिन हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर बॉडी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स इन और बॉडी, इनका अच्छे से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए, ये हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन हो, फिर इनसे एनर्जी मिले, दैट इज मेटाबॉलिज्म। और इसमें कौन हेल्प करता है? बायोटिन, एंड बायोटिन इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पा के पेपर में आया हुआ है। यहाँ पे दिए हुए कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, नीचे दिए हुए पेयर्स को देखिए। विटामिन ए के आगे एनीमिया लिखा हुआ है, विटामिन सी के आगे नर्व डिजीज लिखा हुआ है, विटामिन डी के आगे रिकेट्स लिखा हुआ है, विटामिन B1 के आगे नाइट ब्लाइंडनेस लिखा हुआ है। यहाँ पे बोलो कौन सा पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से एक ही करेक्ट है। क्या विटामिन ए से अनीमिया होता है? नहीं, अभी अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा नाइट ब्लाइंडनेस का कॉन्सेप्ट होता है इसमें, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस से डील करता है ये, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी नर्व डिजीज, नो, विटामिन सी का डेफिशिएंसी डील्स विद द स्कर्वी के साथ डील करता है ये, ठीक है, डेफिशिएंसी उसमें होती है। विटामिन डी रिकेट्स, अब ये समझो रिकेट्स वो बीमारी होती है जो बच्चों में होती है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से बच्चों की बॉडी में बच्चों की बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं, वीक हो जाती है, और उसी प्रॉब्लम का नाम है रिकेट्स। और विटामिन B1 नाइट ब्लाइंडनेस, नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, मैंने बोल दिया नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए का पार्ट है, तो इसका सही आंसर विल बी विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होता है? रिकेट्स होता है। ओके, नेक्स्ट, vitamins are the substances that our body needs to grow and develop normally. विटामिन ऐसे सब्सटेंसेस है जो हमारी बॉडी को चाहिए ताकि कोई भी बॉडी का प्रोसेस प्रॉपरली हो सके। अगर विटामिन की कमी हो गई, कौन से विटामिन की वजह से रिकेट्स होता है? अभी अभी पिछले क्वेश्चन में था, एंड दैट इज डायरेक्टली विच इज डी। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको क्या एक्सप्लेन करना है? एज आई सेड, रिकेट्स वो प्रॉब्लम है जो विटामिन डी की कमी से होता है, एंड विटामिन डी रिकेट्स के साथ डील करता है, इसकी डेफिशिएंसी दैट इज वीक एंड सॉफ्ट बोन्स इन चिल्ड्रन। ओके, सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं बच्चों में, छोटे बच्चों में हो जाती हैं वीक एंड सॉफ्ट बोन्स विटामिन डी की कमी से। विटामिन प्रिपेयर्ड इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, अगेन यहाँ पे सेम यही वाला क्वेश्चन आ रहा है। आपने सुना होगा कि विटामिन डी मिलता है सनलाइट से, धूप में बैठेंगे विटामिन डी मिलेगा, बट क्या कॉन्सेप्ट है?
सनलाइट में अगर आप बैठते हैं, हमारी स्किन में ऑलरेडी मौजूद होता है विटामिन D3। विटामिन D3, विटामिन D3 एक्टिवेट होता है जब सनलाइट में बैठते हैं और सनलाइट से यूवीबी रेडिएशंस की मदद से विटामिन D3 जो हमारी स्किन में ऑलरेडी मौजूद है वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा है कि विटामिन, कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में बनता है जब हम सनलाइट में बैठते हैं सनलाइट की मदद से, तो वी विल से विटामिन डी, क्योंकि D3 इज द पार्ट ऑफ विटामिन डी, इसी की फैमिली का पार्ट है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड्स टू, फिर से एक बार बोलूंगी, इस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे से समझना है, आज के क्वेश्चंस, आज के लेक्चर को अगर आपने बहुत अच्छे से समझना है, तो एक बार इससे प्रीवियस लेक्चर पे जाइए, विटामिन का पूरा लेक्चर देखिए, ध्यान से देखिए, कोई 2x 1.5x की स्पीड पे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, चीजों को रट्टा नहीं लगाना है, चीजों को समझना है कि कैसे, क्या फैक्ट्स हैं, क्या चीजें हैं, और वही चीजें आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएंगी। ठीक है, कोई रट्टा नहीं लगना चाहिए, कोई क्रैमिंग नहीं होनी चाहिए। विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है, हमने वहां पे पढ़ा था कि विटामिन के हमारी बॉडी में क्लॉटिंग को इंप्रूव करता है, यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को ज्यादा बहने नहीं देता। लेकिन अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो डेफिनेटली द फर्स्ट पार्ट इज एक्सेसिव ब्लीडिंग ज्यादा होगी। अगर कोई टिश्यू भी हल्का सा रप्चर हो जाए बॉडी के अंदर तो वो हील नहीं हो पाएगा, वो क्लॉट नहीं कर पाएगा, विटामिन के की कमी हो जाएगी तो वो लगातार ब्लीड करेगा एंड इट कैन लीड टू सम सीरियस इश्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a fat soluble vitamin? As I said, vitamin आपके पास दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट इज फैट soluble, अदर वन इज वाटर soluble। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला फैट soluble में आपको याद रखना है A, D, E, K, ये हैं चार विटामिन जो फैट soluble हैं, एंड वाटर में आपको याद रखना है B कॉम्प्लेक्स एंड C। तो यहाँ पे इसमें से कौन सा वाला पार्ट आ रहा है जो हमें ये बताए कि फैट सॉल्युबल विटामिन इनमें से कौन सा है, तो यू विल से विटामिन के। ओके, नेक्स्ट, vitamin B3 is popularly known as vitamin, as I said again, scientific names are very important, साइंटिफिक नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाइटामिन के साइंटिफिक नेम JKSSB के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे है विटामिन B3 का पॉपुलरली नाम क्या है, विटामिन B3 को दूसरे किस नाम से बोला जाता है, एंड दैट इज नायासिन। आप पुराने लेक्चर में जाइए, वहां पे टेबल बना हुआ है, वहां पे मेरा लेक्चर सुनिए, देखिए ध्यान से क्या है, वहां पे आपको पता चलेगा दैट विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम इज नायासिन। ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नाउ अब कुछ, क्योंकि इतने क्वेश्चन, अब ये 8-9 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें लेटेस्ट रिसेंट वाले मिले। इसके अलावा आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस सम स्टेटमेंट टाइप प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ऐसा JKSSB पूछ सकता है, क्योंकि अब JKSSB ने घुमा के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लेवल पे चीजें वही हैं, टॉपिक्स वही हैं, आपके उनके एक्सप्लेनेशन भी वही है, सिर्फ हमें अगर ध्यान से उनकी अंडरस्टैंडिंग करें, अगर हम चीजों को ध्यान से समझें, तो हम उस घुमा फिरा के सवाल का सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं, जैसे पूछा उसका जवाब दे सकते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के रिलेटेड अभी आगे ये वाली सीरीज आ रही है, जहां पे आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस के रिलेटेड प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और जो भी कुछ और तरह के क्वेश्चन JKSSB पूछ सकता है इस टॉपिक के रिलेटेड वो इसमें है। जैसे आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विटामिन्स के रिलेटेड। जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये तीनों, इसको ध्यान से पढ़ो। क्या है स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑल फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन लिवर। जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स है क्या लिवर में स्टोर होते हैं, दिस इज ट्रू, ये बात सही है। वाटर सॉल्युबल विटामिन जनरली बॉडी में स्टोर नहीं होते। ऑब्वियसली जब वाटर बॉडी में स्टोर नहीं रहता, एक्स्ट्रा वाटर यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जो विटामिन्स पानी में घुल जाते हैं, वो भी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहते। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट, विटामिन सी इज फैट सॉल्युबल विटामिन, ये स्टेटमेंट इज फॉल्स। एज आई सेड, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल है। तो आपके पास पहला और दूसरा सेंटेंस करेक्ट है, थर्ड वाला इनकरेक्ट है। तो यहां पे बोला है चूज द करेक्ट आंसर, तो हम बोलेंगे पहला और दूसरा सही है, एंड दैट इज इन ऑप्शन फर्स्ट। तो ये रहा आपका सही जवाब।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, क्या क्या करेक्ट है, एक है, दो है, तीन है, कितने करेक्ट है देखते हैं। Vitamin A helps maintain normal vision. As I said, vitamin A deals with नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस से मतलब ब्लाइंडनेस से डील करता है, तो अगर विटामिन ए हमें रेगुलर मैनर पे लें जितना हमें रिक्वायरमेंट है तो हमारा विजन भी मेंटेन रहेगा, दैट इज ट्रू। विटामिन डी इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, दैट इज ऑल्सो ट्रू। एज आई सेड, अगर विटामिन डी हड्डियों के रिलेटेड है और हड्डियों को कैल्शियम बहुत ज्यादा नीडेड है तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है। विटामिन के इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, क्या विटामिन ए ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है? अभी पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे थे कि विटामिन के से ब्लड क्लॉट होता है और ये जरूरी है। हर जगह पे ब्लीडिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए ताकि ज्यादा ब्लीड ना हो, ज्यादा वेस्टेज ना हो ब्लड की। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आपके तीनों के तीनों करेक्ट हैं, तो यहाँ पे बोला है कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो वी विल से ऑप्शन डी 1 2 3 आपके correct and this will be your answer. Next, match list 1 with list 2. First is vitamin B1, then B2, then B3 and list में आपके plagra, beriberi, araboflavinosis. इसमें आपके पास पहला दिया है विटामिन B1। विटामिन B1 से बेटा होता है बेरीबेरी, विटामिन B1 की कमी से, सॉरी, अब जितनी बार ये बोलेंगे अगर डिजीजेस लग रही हैं और साथ में विटामिन है, दैट मींस इनकी कमी से क्या हो सकता है। अगर हम इन्हें रेगुलर मैनर पे अपनी डाइट में इंक्लूड ना करें तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी, ठीक है। देन आपका ए का सेकंड पार्ट है, यहाँ पे ए सेकंड यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अगला वाला देख लेते हैं, जो आपके पास विटामिन B2 है, जो आपके पास विटामिन B2 है, इससे होती है प्रॉब्लम, इसकी कमी से होती है प्रॉब्लम एरिबोफ्लेविनोसिस, एंड विटामिन B3 की कमी से होता है प्लेग। ओके, तो ऑप्शन इज ए का 2, बी का 3, सी का 1। ए का 2, बी का 3, सी का 1, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स, कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं? देखिए, एंटीऑक्सीडेंट मतलब कौन कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो फ्लश आउट करेंगे जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट्स अगर हमारी बॉडी में है, कोई हार्मफुल जर्म्स या कुछ भी हमारी बॉडी में है तो उसके साथ कौन डील करेगा, इनमें से कौन सा विटामिन। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तीनों विटामिन ये काम करते हैं, विटामिन ए भी, विटामिन सी भी, विटामिन ई भी। विटामिन का काम ही है बीमारी से लड़ना, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो वी विल से ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विटामिन B12 के रिगार्डिंग आपके पास कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपने बताना है ये सही है या नहीं, ठीक है। विटामिन B12 का फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट कंटेन्स कोबाल्ट। क्या कोबाल्ट होता है इसमें? देखिए, विटामिन B12 को हम कोब्लेमिन भी कहते हैं, कोब्लेमिन। कोब्लेमिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोबाल्ट होता है, सिंपल सी बात है। इट मींस दिस इज ट्रू। ओके, नाउ इट इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स, क्या प्लांट्स इसको बनाते हैं? नहीं, गलत। विटामिन B12 प्लांट्स नहीं बनाते बल्कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, याद रखिएगा। ये सिर्फ टिक क्रॉस का क्वेश्चन नहीं, टिक क्रॉस का लेक्चर नहीं है कि अभी टिक करना है, क्रॉस करना है, ये सही ये गलत। आपको इनका रीजन भी पता होना चाहिए। क्या प्लांट बनाते हैं B12? नो, B12 को बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, क्या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है? क्या ऐसा एनीमिया होता है जहां पे B12 की कमी हो जाए, खून में हमारे B12 की कमी हो जाए? यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। तो आपका पहला और तीसरा करेक्ट है, दैट मीन्स आपका सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर कॉज ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी? प्रोटीन कहां से आ गया? वो यहां से आ गया क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड विटामिन्स। तो हम सिर्फ विटामिन्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे दूसरे न्यूट्रिशन के रिलेटेड, दूसरे न्यूट्रिएंट्स के रिलेटेड भी आएंगे। तो इनमें से कौन सी वाली डिजीजेस हैं या डिजीज है जो प्रोटीन की कमी से होती है बॉडी में? प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी डिजीज होती है? देखिए, यहाँ पे रिकेट्स का कॉन्सेप्ट है। रिकेट्स हमने पहले ही 2-3 बार डिस्कस कर लिया कि मैम ये विटामिन
डी से होता है, तो विटामिन डी से तो रिकेट होता है, इसको आप बाहर निकाल दीजिए। बाकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से मेनली क्वाशियोरकोर करके डिजीज आती है, ये होती है। और दूसरी, अगर हमारी प्रोटीन प्रॉपर एनर्जी नहीं दे रहा है बॉडी में, तो एक और कंडीशन बॉडी में डेवलप होती है, दैट इज मेरास्मस। इट मींस ये दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विटामिन सी के रिगार्डिंग कुछ चीजें बोली हुई हैं। विटामिन सी हेल्प्स इन कोलाजन सिंथेसिस। कोलाजन सिंथेसिस, क्या हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में कोलाजन सिंथेसिस डेवलप होता है विटामिन सी से? दैट इज ट्रू। इसी वजह से वुंड हीलिंग होती है, हमारे जख्म भी भर जाते हैं। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इनहेंसेस आयरन एब्जॉर्प्शन, क्या आयरन एब्जॉर्प्शन इसकी वजह से मतलब ये बढ़ाता है, इसकी वजह से हमारे ब्लड में आयरन एब्जॉर्ब होता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज विटामिन सी से इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस स्कर्वी, ये आपके टेबल में पिछले लेक्चर में मौजूद था। वही डिजीज, जो डिजीज विटामिन सी की कमी से होती है, उसका नाम ही स्कर्वी है। इट मींस ऑल थ्री सेंटेंसेस आर करेक्ट, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज 1, 2, 3। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? पहला है विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, ट्रू, अभी तक बहुत डिस्कस कर लिया। विटामिन के डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, क्या बोल रहा है, ब्लड क्लॉटिंग में डिले होता है, यानी कि ब्लड प्रॉपर वो नहीं क्लॉट नहीं कर पाता, तो ये भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट इज विटामिन डी, तो विटामिन डी का ऑस्टियोमेलेशिया, यस, हमने अभी तक बोला। आप बोलेंगे मैम तो रिकेट्स बोल रहे थे, आप तो अभी तक रिकेट्स बोल रहे थे। रिकेट्स वाली बीमारी होती है बच्चों में, और अगर किसी एडल्ट को विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसमें ऑस्टियोमेलेशिया करके प्रॉब्लम आ जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों में पेन रहता है, इसका मतलब ये भी आपका ट्रू है। 1, 2, 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट, fats provide more energy than carbohydrates, and reason है 1 gram of fat provide approximately 9 kilocalories of energy। इसका सीधा सीधा जवाब है बेटा यस, फैट्स कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देते हैं। फैट्स के पास कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी होती है, मींस ए इज करेक्ट। अगला बोल रहा है क्या फैट इनसे अप्रोक्स, क्या 1 ग्राम फैट में इतनी 9 किलो कैलोरीज की एनर्जी होती है? यस। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी देते हैं, और फैट्स जो है वो 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी देते हैं। इट मींस ये स्टेटमेंट इज करेक्ट। रीजन टू दिस, यहाँ पे बोला है फैट्स ज्यादा एनर्जी देते हैं, हाँ, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरीज देते हैं और 1 ग्राम ऑफ फैट में 9 किलो उसमें होता है। दैट मींस बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, Consider the following statements regarding balanced diet। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होता है? हमारा कंप्लीट पौष्टिक आहार हम जिसको बोलते हैं, हमारा कंप्लीट फूड जिसमें हर तरीके का न्यूट्रिएंट है, मतलब एक ऐसा फूड, एक ऐसा मतलब फूड का ग्रुप, हमारी एक ऐसी थाली जिसमें हर वो चीज मौजूद है जो हमारी बॉडी के हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। ऑल रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड, जितनी रिक्वायरमेंट्स हमारी बॉडी में होती हैं, अगर वो सब इस प्लेट में मौजूद हैं, वो न्यूट्रिएंट्स, दैट मींस दैट इज बैलेंस्ड डाइट। हर चीज बराबर मात्रा में जितनी चाहिए। इट सप्लाइज ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द रिक्वायर्ड अमाउंट, करेक्ट। इट वेरीज विद एज एंड ऑक्यूपेशन, क्या एज और ऑक्यूपेशन के साथ वेरी करता है, आप क्या काम कर रहे हैं और आपकी क्या उम्र है, क्या उस हिसाब से आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए, करेक्ट। क्या सिर्फ विटामिन देते हैं बैलेंस डाइट? प्रोटीन्स हमने पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा है, फैट्स हमने पढ़ा है, और ये भी एनर्जी हमें बैलेंस डाइट में आते हैं। इनफैक्ट मिनरल्स आते हैं, रफेज आता है, वाटर आता है, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिर्फ विटामिन्स अकेले हमारी बैलेंस डाइट को पूरा नहीं करते, तो सेंटेंस फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। इट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया? इनमें से कौन सा वाला है जो हमारी बॉडी की इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया में, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एक विटामिन बनाता है, ऐसा कौन सा वाला विटामिन है? एंड दैट इज विटामिन के एंड B12। ओके, सी जो है वो हमारी बॉडी में नहीं बनता है, तो ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट,
Consider the following statements. Milk is a poor source of iron. Absolutely correct. मिल्क ज्यादा आयरन प्रोवाइड नहीं करता, हमारी आयरन की डेफिशिएंसी दूध पीने से पूरी नहीं होगी। नेक्स्ट, क्या आंवला में विटामिन सी है? ट्रू, ये भी सही बात है। एग योक इज अ सोर्स ऑफ विटामिन डी, ये भी सही बात है। मीन्स ऑप्शन 1, 2, 3 आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, Which of the following nutrients primarily help in body building? कौन से न्यूट्रिएंट से बॉडी बिल्डिंग होती है, यानी कि हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है। ग्रोथ का लेना देना सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स के साथ है सबसे ज्यादा। इट मीन्स ऑप्शन 1 ओनली। नेक्स्ट, Which of the following vitamins can become toxic if consumed excess because they are stored in body? इनमें से कौन से वाले बॉडी में स्टोर होते हैं और अगर हमने इनको ज्यादा ले लिया तो डेफिनेटली टॉक्सिक हो जाएगा, हाइपर वाइटामिनोसिस हो जाएगा, जो हमने पुराने अपने लेक्चर में भी ये चीज डिस्कस की थी। अगर हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स को बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, एक्सेस में कंज्यूम करते हैं, तो हमें ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप इनमें से ढूंढना है कि फैट सॉल्युबल हैं कौन से। ए भी फैट सॉल्युबल है, डी भी फैट सॉल्युबल है, सी वाटर सॉल्युबल है, तो ऑप्शन आएंगे आपके 1 और 2, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नायासिन डेफिशिएंसी कॉजेस पेलेग्रा। नायासिन आपका होता है विटामिन B3 और अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि क्या इससे पेलेग्रा की प्रॉब्लम होती है। यस, दैट इज ट्रू। राइबोफ्लेविन से रिबोफ्लेविनोसिस होता है, नाम से पता चल रहा है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। थायामीन इज विटामिन B1, तो क्या इससे बेरी होता है। यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस करेक्ट है। मैंने आपको कहा वो स्टेटमेंट सिर्फ सीधा सीधा नहीं देंगे, उन्होंने देखो यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे डाल दिया कि अगर साइंटिफिक नेम से पूछ लिया तो आप क्या करेंगे। आप नॉर्मल विटामिन के नाम से डायरेक्टली तो कर देंगे, लेकिन अगर साइंटिफिक नाम पूछ लिया तो आप क्या करेंगे। तो इसीलिए आपको साइंटिफिक नाम भी प्रॉपरली याद रखने होंगे, लेकिन याद रखने के लिए पहले लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनना होता है, क्योंकि ये क्रैमिंग वाली चीज थोड़े दिन की मेहमान होती है। फैक्ट से चीजें समझी जाएंगी तो चीजें काफी लॉन्ग रन तक आपके दिमाग में रहेंगी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन विल बी डी, 1, 2, 3। ये थे आपके आज का लेक्चर, जहां पे हमने PYQ प्लस स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन कुछ डिस्कस किए, जो आपका JKSSB अकॉर्डिंग टू न्यू जिस तरीके से पेपर आ रहे हैं वैसे डाल सकते हैं। साइंस में भी हम चांसेस नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी हो सकता है साइंस में भी वो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे। टॉपिक सेम है जनरल साइंस में, और क्या है जनरल साइंस में सेम टू सेम टॉपिक्स है जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप क्या हो सकते हैं, इसमें परफेक्ट बन सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आज का आपका लेक्चर यहीं पे खत्म होता है।